नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रभारियों की बैठक में गरजे कमलनाथ। तो एमपी में संगठन मजबूत करने की दी नसीहत। नहीं किया तो हम भी यूपी की राह पर चले जाएंगे। 18 महीने अगली परीक्षा के हवा में कभी संगठन मजबूत नहीं होता। विभाजन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा जातिगत समीकरण ठीक है, सिर्फ आपसी कंपटीशन को खत्म करना है। मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत करने की नसीहत दी है। तो प्रभारियों की बैठक में गरजे कमलनाथ और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी है। और कहा है कि अगर संगठन को मजबूत नहीं किया तो हम भी यूपी की राह पर चले जाएंगे। अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा के हैं। हवा में कभी संगठन मजबूत नहीं होता। प्रभारियों की बैठक में कमलनाथ ने संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी है। कमलनाथ ने कहा कि अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा के हैं। और खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, प्रभारियों की बैठक ली है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत करने की नसीहत दी है, लेकिन एक और अहम बात कही है। कहा है कि अगर संगठन को मजबूत नहीं किया तो हम भी यूपी की राह पर चले जाएंगे। क्या कुछ मायने निकालते हैं आप इस बयान के? देखिए, निश्चित ही कमलनाथ जी ये मान चुके हैं, जैसे यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी है वैसे ही मध्य प्रदेश में खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी खुद एक गुट को बिलोंग करते हैं और अरुण यादव और उनकी जो अदावत है उनको हमेशा से ही देखती हुई आई है। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, आप देखेंगे ऋतु जी, एक गुट कमलनाथ जी का है, एक गुट दिग्विजय सिंह जी का है, एक गुट कांतिलाल भूरिया जी का है, सुरेश पचौरी जी का है, अजय सिंह राहुल का है। अनेक गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि अब चिंता करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब सरकार थी इनकी तब कमलनाथ जी अगर यह नहीं बोलते अपने विधायकों को, अगर यह नहीं बोलते अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को चलो चलो हो गया, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस बेहतर स्थिति में होती। पर जिस तरह से आपने देखा कैसे ताश के पत्तों की तरह से कांग्रेस उजाई गई, आज कमलनाथ जी उसी की चिंता व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, क्योंकि खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री ने ये जाहिर किया, उन्होंने कहा कि हमारा जातिगत समीकरण ठीक है, यानी कि अपने जातिगत समीकरण को ठीक बताते हैं और कह रहे हैं कि आपसी कंपटीशन को ही खत्म करना है, यानी कि आपसी जो पूर्व मंत्री हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं तो उनमें ही आपसी कंपटीशन लगा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जो इनकी सेकंड लाइन है उसमें कंपटीशन बना हुआ है। आप जिस तरह से बयान कांग्रेस के आते हैं वो यह दर्शाता है कि सब में एक होड़ सी मची हुई है कि कौन कैसे कहां पे नंबर अपने बढ़ाएगा। पर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं आपसी ही लड़ाई में पूरे हैं। आप देखेंगे कि अभी अगर कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं अगर उसी पे वो अपनी बातों को ही अगर अमल में लाएं तो आज ओबीसी चेहरे की जो जातिवादी बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है अरुण यादव जी, आज उनसे ही उनकी पटरी नहीं बैठती है। तो कहीं ना कहीं कसनी और करनी दोनों है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। फिरोज जी, प्रभारियों की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि संगठन को मजबूत करना है, हवा में संगठन मजबूत नहीं होगा और आपसी कंपटीशन को खत्म करना है। क्या कुछ मायने निकाले हम इस बयान के? देखिए, सही बात है, कोई भी पार्टी है वो चुनाव की तैयारी करती है। 2018 में हमने चुनाव लड़ा, हम जीते,
लेकिन किसी कारणों से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो खरीद फरोख्त थी और कुछ हम में से बेईमान निकल गए, बेकाऊ निकल गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद के अपनी सरकार बना ली। क्योंकि अब हमको दोबारा सरकार बनानी है और सरकार बना के मध्य प्रदेश का भविष्य तय कमलनाथ जी को करना है। इस कारण से कमलनाथ जी जो है निरंतर जो है इस काम में लगे हैं कि संगठन को किस तरीके से हमें मजबूत करना है, संगठन को कैसे इतना चाक चौबंद किया जाए कि जो जनता में जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के सामने रखकर और उनके वोट लिए जाए। तो ये एक कांग्रेस पार्टी का में एक काम है। और जहां प्रतिद्वंदिता का सवाल है तो निश्चित है कि सरकार पहले बनानी है और सरकार बनाने के बाद जिसका जैसा काम है और जिस तरीके से जिन लोगों ने काम किया है, कमलनाथ जी इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि उनको सरकार बनने पर उचित स्थान दिया जाए और सरकार में उनकी भागीदारी हो। इन सब चीजों को लेके, और रही बात ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग की तो निरंतर चिंता कमलनाथ जी कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग की 27% आरक्षण उन्होंने कमलनाथ जी ने ही दिया उनको। आज भी कमलनाथ जी ने ही आवाज उठाई कि उनका आरक्षण जो है नगरीय निकायों पंचायतों में जो खत्म हो गया है उसको वापस बहाल किया जाए। जी फिरोज, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात तो देखिए हमेशा से चली आ रही है कि कौन से उम्मीदवार बिकाऊ थे, उन्हें खरीदकर बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन इस बार जो पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि आपसी कंपटीशन को खत्म करना है, किसके बीच के कंपटीशन की बात है? आपत्ति है इस बात पर। जी दुर्गेश जी अपनी बात रखिए। ऋतु जी, मेरी आपत्ति है इस बात पर। आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए कि खरीद फरोख्त हुई। तो कांग्रेस के आरोप हैं, जो झूठ राहुल गांधी जी बोलते हैं वही इनके प्रवक्ता यहाँ पे झूठ बोलते हैं। कहीं कोई सिद्ध कर पाया क्या कि कोई खरीद फरोख्त हुई है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप खरीद फरोख्त पर आरोप मढ़ दो। आप ये आरोप मढ़ना कांग्रेस का ही काम है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आरोप मढ़ के ही राजनीति करने वाले लोग हैं ये बताए ना कि अगर कमलनाथ जी की सीख है तो कमलनाथ जी क्यों अरुण यादव जी से बातचीत नहीं हो रही है? क्यों उनकी पूरी उनकी जो टीम थी उनको निष्कासित कर दिया गया? क्यों नई टीम में उनके लोगों को जगह नहीं मिल रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कथनी और करनी का अंतर है कमलनाथ जी का। जी बिल्कुल। फिरोज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को भविष्यवाणी करने की आदत हो गई है दुर्गेश भाई को, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। किसने कहा कि अरुण यादव जी जो है हमारे नेता नहीं है? किसने कहा कि हम अरुण यादव जी की उपेक्षा कर रहे हैं? हम तो उन्हीं को टिकट दे रहे थे, उन्होंने स्वयं नहीं मना किया कि नहीं हमें नहीं देना। उन्होंने उनका बात आपने नहीं सुना होगा कि खेती में बुआई मैं करता हूँ, कटाई कोई और करता है। अरे भाई, तो उस बयान का क्या निकालें जो मुरलीधर राव जी ने कल शिवराज जी को विराट कोहली बता दिया? मतलब क्या रिटायरमेंट ले रहे हैं क्या शिवराज जी? तो आप वो बयान मान लीजिए तो मैं ये वाला बयान भी मान लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आ गई ना, वो कह तो रहे हैं कि विराट कोहली की तरह बैटिंग करेंगे, रिटायर करेंगे वो। हम बैठक में दी गई नसीहत को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए पार्टी कैसे बनी, सरकार कैसे बनी, इसको लेकर तमाम बयानबाजी हम पहले भी सुन चुके हैं। पहले भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि हमें आपसी कंपटीशन खत्म करना है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।